प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो वो एक कॉन्टिन्यूएशन है जो इससे पहले मैंने आपको 8th क्लास में चैप्टर पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इससे पहले मैंने आपको 3 से 4 क्लासेस इस टॉपिक के ऊपर ले चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने बेसिक और अलग अलग टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व कराया था। तो यहाँ हम एक स्पेसिफिक टाइप को सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन की, जिसे हम रिड्यूसिबल फॉर्म कहते हैं। रिड्यूसिबल फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, जो इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उन्हें हम रिड्यूसिबल फॉर्म कहते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ हमारे पास में एक स्पेसिफिक मेथड है जिसे कहते हैं बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब कौन सी वो रिड्यूसिबल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, चलिए मैं आपको बताता हूँ और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू सॉल्व स्पेसिफिक form of linear equation we may use cross multiplication method. So let we have to solve the equation of the form ax plus b अपॉन में cx plus d और इक्वल टू p अपॉन में q। ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं कुछ एल्गोरिदम लिख देता हूँ बेटा। एल्गोरिदम का मतलब होता है बेटा स्टेप बाय स्टेप किसी वर्क को काम मतलब सॉल्व करना किसी उसको, ठीक है, क्वेश्चन को। तो सबसे पहला स्टेप क्या बनेगा बेटा इसके अंदर, सबसे पहले हम इक्वेशन को ऑब्टेन करेंगे और हम क्या करेंगे, ब्रैकेट अप्लाई करेंगे अगर कोई एक्सप्रेशन इसके अंदर एक से ज़्यादा टर्म कंटेन करती है। तो देखो बेटा सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, ऑब्टेन इक्वेशन एंड apply bracket if the expression contains more than one term। ठीक है बेटा, तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास में बेटा इक्वेशन है, लेट द इक्वेशन क्या है बेटा हमारे पास में जो अवेलेबल है वो है ax प्लस बी अपॉन में cx प्लस डी और इक्वल टू p अपॉन में q। तो चलो बेटा ब्रैकेट अप्लाई करा हमने, ठीक है। नाउ स्टेप सेकंड में क्या करेंगे बेटा, देखो जो देखो बेटा ये वाला जो लेफ़्ट हैंड की साइड है ये रही हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और ये वाला पोर्शन है हमारा राइट हैंड साइड में। अब करेंगे क्या बेटा, जो लेफ़्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर है यानी ax प्लस बी की मल्टीप्लाई करेंगे जो राइट साइड में हमारा डिनोमिनेटर है यानी q से, और जो लेफ़्ट साइड का जो डिनोमिनेटर है यानी cx प्लस डी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम राइट साइड के न्यूमरेटर से। क्लियर है बेटा, और इसी को मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बाय द डिनोमिनेटर ऑफ right hand side and denominator of left hand side by the numerator of right hand side। दैट इज हम क्या करेंगे बेटा इसको, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा q इंटू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू p इंटू सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब क्या करना है बेटा,
नाउ सिंप्लीफाई केयरफुली बाय ओपनिंग ब्रैकेट्स। ठीक है बेटा, अब क्या करना है बेटा, आपको सिंप्लीफाई कर देना है इनको बड़ी अच्छी तरीके से, जैसे इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे होगी और सारे रूल्स के अकॉर्डिंग हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है बेटा, जो हम शुरू से काम करते हुए आए, सेपरेट वेरिएबल टर्म वन साइड एंड कांस्टेंट टर्म ऑन अदर साइड। ठीक है बेटा, अब कांस्टेंट टर्म को अदर साइड में रख देंगे और वेरिएबल टर्म को एक साइड में रख देंगे, तो लास्ट में जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं इस मेथड के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन है बेटा, देखो, सॉल्व द फॉलोइंग, यानी ये क्वेश्चन है और इन्हें हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब बेटा आपको पता ही है, जो वेरिएबल होता है इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यू को फाइंड करना, ताकि वो वैल्यू, ठीक है, जो उसको क्या बना दे, ट्रू इक्वेशन बना दे, मतलब LHS साइड को बराबर बना दे RHS के। नाउ सॉल्यूशन देखिए बेटा फटाफट, जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसका फर्स्ट पार्ट, तो वी हैव, हमारे पास क्या है बेटा, देखो, x+1 अपॉन में 2x+3 इक्वल टू 3 अपॉन में 8। तो बेटा यहाँ पे दोनों में दो टर्म है, तो हम पहले ब्रैकेट अप्लाई कर देते हैं, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू x+1 इक्वल टू 3 इंटू 2x+3। अब केयरफुली मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, यहाँ 8 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हो जाएगा 8, और इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 6x हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9। अब देखो बेटा, वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड और कांस्टेंट वाली टर्म को एक साइड, यानी भैया भैया एक तरफ। तो देखो बेटा 8x माइनस 6x इक्वल टू 9 माइनस 8। भैया 8x में से 6x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में 2x आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 1। नाउ x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/2 आ जाएगी। तो हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अगर आपको चेक करना है आप चेक कर सकते हो, x इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका अगला पार्ट वो है, देखते बेटा, वी हैव 7y + 4 अपॉन में y + 2 और इक्वल टू -4 अपॉन में 3। तो ब्रैकेट अप्लाई करा बेटा, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो मैं थोड़ी सी एरो बनाता हूँ, थोड़ा इधर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7y + 4 इक्वल टू, देखो माइनस का बेटा बड़ा केयरफुली इसको मल्टीप्लाई करना है, तो y + 2 हो जाएगा। ना अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7y से मतलब 7 या 21y, और प्लस हो जाएगा 3 चौक 12, और इक्वल टू माइनस हो जाएगा 4y और माइनस का 8। अब फिर वो भैया भैया एक तरफ लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, ये 21y और वो इधर आ जाएगा तो 4y ये हो जाएगा, और उधर बचेगा बेटा माइनस का 8, और ये 12 उधर माइनस का हो जाएगा। तो ये तो हो गया बेटा आपका 25y, और ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस का 20, तो y इक्वल टू हो जाएगा -20 अपॉन में 25। अब सिंप्लीफाई हो रहा है बेटा 5 से 4 टाइम और 5 से 5 टाइम, तो हैंस हम बोल सकते हैं बेटा, हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है वो y इक्वल टू कितना है बेटा, -4 अपॉन में 5। ठीक है, तो सिंपल था। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा हम लेवल थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं। ठीक है, चलिए।
तो चलिए बेटा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। वो भी कहता है सॉल्व द फॉलोइंग। इनको हमें सॉल्व करना है और इसमें 3 पार्ट है बेटा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन है इसमें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी है और मेंटल मैथ्स का भी है, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा फटाफट सॉल्व कराते हैं इन्हें। सॉल्यूशन देखो बेटा, पहला पार्ट। ठीक है, तो वी हैव 1 माइनस 9x अपॉन में 19 माइनस 3x और इक्वल टू 5 अपॉन में 8। तो पहले ब्रैकेट अप्लाई करेंगे बेटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 8 इंटू 1 माइनस 9x इक्वल टू 5 इंटू 19 माइनस 3x। ठीक है बेटा, 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 8 ही आ जाएगा, और 8 की 9 से करेंगे तो 9 72x, और ये हो जाएगा 95 की 19 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 95, और 5 की 3 से करेंगे तो 15x। अब वही भैया वाली टर्मों को एक तरफ और जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें एक तरफ। तो यहाँ करते हैं बेटा 72x प्लस का 15x इक्वल टू 95 माइनस 8। तो ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस आ गए, तो 12 में से 5 गए तो ये बचेगा बेटा आपका 7, और 6 में से 1 गया तो 5, वो भी माइनस का। और यहाँ कितना बचना है बेटा आपका 87 बचेगा। ठीक है, वो भी प्लस का। तो x की वैल्यू आ जाएगी 87 अपॉन में माइनस का 57। तो माइनस तो डिनोमीटर में रखते नहीं है, तो ये हो जाएगा बेटा 87 अपॉन में 57। अब देखो बेटा जो टेबल है, टेबल से हम इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना बचेगा बेटा आपका, हाँ देखो ये 3 की टेबल से कट हो जाएगी, तो हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और बचेगा 2, तो 3 9 ज़ा, और नीचे आ जाएगा 3 1 हो जाएगा और 3 हमारा 9 ज़ा हो जाएगा। तो हैंस x की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, यहाँ लिख देते हैं हम, हैंस रिक्वायर्ड x इक्वल टू आ गया हमारा माइनस 29 अपॉन में 19। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सेकंड का। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट देखो बेटा। वी हैव 5x अपॉन में 2x माइनस 1 इक्वल टू 2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता बेटा 1 ले लेते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट सिर्फ यहाँ लगेगा, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई 5x की 1 से करेंगे और वहाँ 2 की करेंगे 2x माइनस 1 से। तो ये तो हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा आपका 4x और माइनस 2। तो वेरिएबल टर्म एक तरफ लेके आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा x इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है बेटा। वी हैव z अपॉन में z प्लस 15। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन नोट करा है मैंने, अब अप्लाई करते हैं यहाँ पे ब्रैकेट, और क्योंकि ये सिंगल टर्म है तो ब्रैकेट की एप्लीकेशन नहीं होगी। 9 की मल्टीप्लाई करेंगे हम z से और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे z प्लस 15 से। तो ये तो हो जाएगा आपका 9z और ये हो जाएगा आपका 4z और प्लस 15 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 60। अब बेटा वेरिएबल टर्म को एक तरफ मूवमेंट दे देते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें वन साइड रखते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 5z सब ट्रैक करने के बाद, और वो 60 एज रे। तो z इक्वल टू आ जाएगा बेटा 60 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज़ ये जाएगा 1 टाइम और बचेगा 1, तो 2 टाइम्स। ठीक है, यानी 12 टाइम। हैंस रिक्वायर्ड z इक्वल टू कितना आ गया बेटा 12 आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, आप जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है इस सेक्स का।
एक्सरसाइज का, जो मतलब इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। ये लास्ट टाइप है एक तरीके से, इसमें हम सारा कवर कर जाएंगे। इन क्वेश्चनों को करने के बाद हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के सभी क्वेश्चनों को करने में सक्षम हो पाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए बेटा, फर्स्ट वी हैव 5 और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स प्लस 3, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स और अपॉन में 1 माइनस 2x और इक्वल टू 8। अच्छा, जहाँ पे कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में हम 1 ले लेते हैं और यहाँ अप्लाई करते हैं ब्रैकेट। नाउ पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ऊपर ही ऊपर। तो ये आ जाएगा 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 की माइनस एक्स से तो 5x हो जाएगा माइनस का, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x हो जाएगा। नाउ ठीक है, ये वाली टर्म हमारी जैसी थी वैसा की वैसा, और ये हो जाएगा 8/1। नाउ इनकी जोड़ी है बेटा, तो ये हो जाएंगे हमारे 1 माइनस 1 प्लस, तो माइनस का 2x, और ये प्लस का ये भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा 8/1 माइनस का 2x और इक्वल टू 8/1। इसके आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं बेटा यहाँ, तो ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस का 2x प्लस का 8 इक्वल टू 8 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम 1 माइनस 2x है, तो माइनस का 2x प्लस 8 इक्वल टू 8 माइनस 16x हो जाएगा। अब वो वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ ले आते हैं और ये कांस्टेंट वाली टर्मों को एक तरफ ले आते हैं। तो 16 और ये प्लस के और 2x माइनस के हो गए, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये बचेगा बेटा हमारा 14x बचेगा, वो भी प्लस का, और उस साइड बचेगा 0। तो x इक्वल टू कितना जाएगा बेटा 0/14, यानी ये आ जाएगा हमारा 0। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा यूनिक सा है, मैंने ही इसको क्वेश्चन को प्रिपेयर करा थोड़ा। ठीक है, तो देखो बेटा, ब्रैकेट अप्लाई कर देते हैं बेटा, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा बेटा आपका a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ax प्लस बी और इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ax माइनस बी। ठीक है बेटा। नाउ सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले a की इस पूरे ब्रैकेट से करते हैं, फिर हम b की मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे ब्रैकेट से। सिमिलरली यहीं पे भी बेटा a की मल्टीप्लाई बाय ax माइनस बी से, फिर माइनस बी की मल्टीप्लाई ax माइनस बी से। ठीक है, केयरफुली सिंप्लीफाई करते a की इससे मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस a इंटू बी हो जाएगा, प्लस ए बी एक्स हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा। नाउ इक्वल टू ए की ऐसे करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस ए बी एक्स और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर है। तो बेटा आपको पता है कि अगर दोनों टर्म एक जैसी हों ए अलग अलग साइड में तो कट हो जाती हैं। सेम देखो इसकी जोड़ी भी इससे, तो ये भी कट हो गई। ठीक है, नाउ ए इधर बचेगा ए बी एक्स और उधर है माइनस का ए बी एक्स, तो वेरिएबल वाली टर्मों को एक साइड लाएंगे, जाएगा ए बी एक्स, तो उधर से भी ए बी एक्स आ जाएगा, तो ए बी एक्स, और उधर क्या हो जाएगा बेटा माइनस का ए बी तो है उधर, और यहाँ से भी हमने माइनस का ए बी उधर सेंड करा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी एक्स इक्वल टू माइनस 2ab। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2ab अपॉन में 2ab, दैट इज x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1। तो हैंस रिक्वायर्ड x इक्वल टू माइनस का 1 आंसर आए। ठीक है, तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चनों की टाइप समझ में आई होगी। तो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है,
तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बेटा जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हैं, अपना ध्यान रखें और स्टडी करते रहें। चलिए नोट कीजिए।